बीजेपी को मिल सकता है 52% वोट। यूपी में बीजेपी 52% वोट हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 4% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 12% वोट और अन्य को 9% वोट हासिल कर सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके सामने सीटें जो हैं अब आ रही हैं। 8 सीटें हम मान के चल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें एनडीए के पास 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा आरएलडी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ हमें आज के हालात में दिखाई देता है। और ये उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना सामाजिक ताना बाना ऐसा बुना है कि वो कंसोलिडेट कर गया, मतलब वो स्थायी हो गया है। अगर देश में अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 315 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज़ एजेंसी ने अपने एक ओपिनियन पोल में दावा किया है। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाली उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर 51% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि समाजवादी पार्टी का इसके आधा से भी आधा 25% वोट शेयर ही पा सकेगी। वहीं बसपा जहां 11% तो कांग्रेस मात्र 4% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह जाएगी। वहीं बिहार की बात करें तो वहां भी भाजपा आगे रहेगी। न्यूज़ चैनल ने अपने ओपिनियन पोल में आंकड़े दिए हैं कि अगर अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो भाजपा 20 लोकसभा सीटें अपने नाम करेगी। वहीं जेडीयू और आरजेडी 7 और 7 पर सिमट कर रह जाएगी। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े की माने तो एनडीए के 315 के मुकाबले विपक्ष का नया इंडी गठबंधन 172 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों के खाते में 56 सीटें आएंगी। भाजपा को 293 तो कांग्रेस को 70 सीटें मिल सकती हैं। यानी भाजपा फिर से अकेले दम पर बहुमत में आएगी। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में भाजपा 29 में से 25 तो छत्तीसगढ़ में 11 में से 7 सीटें जीत सकती है। भाजपा के 32 मुकाबले कांग्रेस इन दोनों राज्यों में 8 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। तेलंगाना में भाजपा 17 में से 6 सीटें जीतती हुई दिख रही है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भाजपा खाता नहीं खोल पाएगी और वहां की 25 सीटों में से 15 सत्ताधारी वाईएसआरसीपी 10 चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के खाते में जाएगी। तमिलनाडु में भी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भाजपा खाता नहीं खोल पाएगी। जिस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हुई वहां 28 में से सबसे ज्यादा 16 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है। गुजरात में भाजपा एक बार फिर 26 में से 26 सीट जीतकर क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। 2014-2019 में भाजपा ने राज्य की सभी लोकसभा सीटें जीती थी। पंजाब में भाजपा सिर्फ खाता खोलती हुई दिख रही है। हाँ, दिल्ली में जरूर लगातार तीसरी बार भाजपा 7 में से 7 जीत कर क्लीन स्वीप कर सकती है। महाराष्ट्र में भाजपा को 22 सीटें जीत सकती है। और अब केवल उत्तर प्रदेश का आपके सामने सर्वे रखना बाकी है, तो आपको और इंतजार नहीं कराएंगे हम। सबसे पहले आपके सामने हम यूपी का वोट शेयर रखने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वोट शेयर इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में क्या हमने पाया, बीजेपी को मिल सकता है 52% वोट। यूपी में बीजेपी 52% वोट हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी को 23% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 4% वोट, बहुजन समाज पार्टी को 12% वोट और अन्य को 9% वोट हासिल कर सकता है। लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में बीजेपी 50% से ज्यादा मत हासिल कर सकती है। जो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया है अपनी पार्टी को कि सभी सीटों पर भाजपा इस बार 50% से ज्यादा वोट हासिल करे, तो यूपी में कम से कम वो 50% का टारगेट हासिल करती हुई भारतीय जनता पार्टी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों में मैं आपके सामने सभी 80 सीटें एक साथ नहीं रखूंगा। इसको हम यूपी के अब जरा अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात, जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके सामने सीटें जो हैं अब आ रही हैं। 8 सीटें हम मान के चल रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसमें एनडीए के पास 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा आरएलडी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ हमें आज के हालात में दिखाई देता है। और ये 1 सीट जो सपा प्लस आरएलडी को आपको दिखाई जा रही है, भावेश मेरे ख्याल से आरएलडी को आपने सीट दी है, ये जीत आरएलडी की सीट है। हाँ बिल्कुल, ये आरएलडी की सीट है। वैसे हमें सीट कौन सी सीट है ये बताना अलाउ नहीं है, बट ये आरएलडी की सीट है। और मेरे ख्याल से एनीवे कोई भी गेस कर सकते हैं कौन सी सीट हो सकती है। वहां से यदि जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे तो उनके हालांकि आपने देखा हो पिछले 5 साल में जयंत चौधरी ने एक बहुत ही मैच्योर लीडर की तरह काम किया, तो उनके फेवर में जो जाटों का कंसोलिडेशन है पहले से ज्यादा बढ़ा है, तो इसलिए उनके लिए एक अच्छी सिचुएशन है वहां पे। उत्तर प्रदेश में लेकिन 52% वोट सर्वे जो दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और पश्चिमी यूपी तो पूरी तरह यूपी के साथ। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2 चुनाव से ये तीसरा चुनाव होगा
जब बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिलेगा। मुझे लगता है 2014 में भी 50% करीब वोट मिला था, पिछली बार तो मिला ही था। तो ये 2014 में कम थी। कम था। 14 में 42% था। और 2019 में 49.6। उसका बीजेपी अपना वोट बढ़ा रही है। बिल्कुल, वोट लगातार बढ़ा रही है, वो न केवल लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी। आमतौर पर यह होता है कि लोकसभा में बढ़ता है, लेकिन विधानसभा में वोट कुछ राज्यों को अपवाद मान लें तो बढ़ता नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना सामाजिक ताना बाना ऐसा बुना है कि वो कंसोलिडेट कर गया, मतलब वो स्थायी हो गया है। वो संगठन में लोगों को हिस्सेदारी, सरकार में हिस्सेदारी, और ये एहसास कराना जो हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी का, वो उन्होंने अति पिछड़ा हो या दलित समाज हो, ये कहा कि आपका भी स्टेक है इसमें। इस बात से कन्विंस कर दिया कि ऐसा नहीं है कि ये जो हिंदुत्व का जो एजेंडा है इसमें आपका स्टेक नहीं है। तो इसलिए सत्ता में भी हिस्सेदारी, संगठन में भी हिस्सेदारी, और उसका असर दिखाई दे रहा है। लगातार बीजेपी 4 चुनाव जीत चुकी है, 5वां भी जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और वो यूपी जैसे स्टेट में, देश के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े राज्य में अगर आपका इस तरीके का ग्राफ दिखाई दे रहा है तो किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी और होना भी चाहिए। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सांसद हैं वाराणसी से, यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों का जो मिला जुला प्रभाव है उसका असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उनके केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के कामकाज का जो असर है वो दिखाई दे रहा है इस वोट शेयर। विनोद जी, कोई आश्चर्य आपको इस वोट शेयर? मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। पहली बात तो अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों उत्तर प्रदेश में है। और जो हिंदुत्व की जो राजनीति है, भले एक जमाने में गुजरात उसकी प्रयोगशाला रही हो या कर्नाटक कुछ समय के लिए बनी, लेकिन आज सबसे जो सफल प्रयोगशाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश है। उस हिंदुत्व में मंदिर भी है, उस हिंदुत्व में जो है सामाजिक समीकरण भी है और नेतृत्व भी है, नेता भी है। भाई योगी आदित्यनाथ जी तो साक्षात हिंदुत्व है ना। बाकियों को तो बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, कितनी पूजा करते हैं, मंदिर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को मंदिर जाना पड़ता है, बैठ करके अनुष्ठान करना पड़ता है कि भाई हिंदुत्व से ना हिले। लेकिन योगी जी मंदिर ना भी जाए तो भी वो साक्षात हिंदुत्व है। तो उत्तर प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की सबसे सफल प्रयोगशाला है। और सामाजिक न्याय की जो सो कॉल्ड ताकतें थी, मंडल ताकतें, जिसमें सपा और बसपा ये दो थी। कांग्रेस का तो युग 1990 के बाद से ही उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। हाँ, 2009 में जरूर 22 सीटें जीती थी, वो एक अलग परिस्थिति थी। तो उनकी विफलता का वो सबसे बड़ा प्रयोग है। जिस तरह उन पार्टियों में तमाम तरह की राजनीति हुई, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आरोप और बहुत कुछ मतलब देखा लोगों ने, तो जो उनका वोट था धीरे धीरे वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसक गया। सपा का अति पिछड़ा वोट और बसपा का अति दलित वोट जो है, गैर जाटो वोट, और उसको बड़े तरीके से सलीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया। 2014 से शुरू किया ये प्रयोग। 2013 से अमित शाह जी महासचिव, प्रभारी महासचिव बने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। और जो गोविंदाचार्य ने सोशल इंजीनियरिंग अडवाणी जी के जमाने में शुरू की थी, जिसके तहत कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था 1991 में और अति पिछड़ों को जोड़ने का काम शुरू हुआ था, उसको बहुत तरीके से अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा, क्योंकि वो वोट चला गया था बीजेपी से। ठीक है। उसके बाद और आज आप देख रहे हैं कि अभी तक वो इंटैक्ट है बीजेपी के साथ। ये बीजेपी की एक बड़ी सफलता है। समीर जी,